अस्सलाम वालेकुम। फाइवर पे फ्रीलांसिंग शुरू करने के हवाले से मुख्तलिफ लेक्चर्स में मैंने बहुत से मौज़ूआत कवर करने की कोशिश की, जिसमें आपकी स्क्रैच से जो प्रोफाइल बिल्डिंग है, मतलब एक बिल्कुल नया आदमी है, एक नया शख्स है, उसको अंदाज़ा नहीं है कि वो किस तरह किस किस्म की जॉब्स पे कैसे अप्लाई कर सकता है, वो उन जॉब्स को लोकेट कैसे करेगा, उसके अलावा वो अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग कैसे करेगा, कौन सी चीज़ें एसेंशियल्स हैं, कौन से डूज़ हैं, डोंट्स हैं। लेकिन उसके बावजूद, ये टॉपिक्स कवर करने के बावजूद, मैंने देखा कि कुछ लोगों की फैमिलियरिटी डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगता है। उनके लिए अलग अलग कुछ ऐसे एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं जिन्हें हमें इन डेप्थ उन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। तो आज हम एक मरतबा बाय रिक्वेस्ट के हवाले से ज़रा इस वीडियो में तफसील से ये चीज़ देखेंगे कि बाय रिक्वेस्ट आपको कहाँ पर जाकर देखना पड़ती हैं, बाय रिक्वेस्ट का रोल क्या है। सबसे पहले तो आप ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लें कि अगर आप प्रोफाइल बना लेने के बाद फाइवर पे अपनी 7 की 7 गिग्स मुकम्मल नहीं करते, तो 20 to 30% चांसेस होते हैं बस कि कोई बंदा आपको खुद से, उसको आपकी कोई गिग नज़र आ जाए सर्च रिज़ल्ट में और वो आपसे कॉन्टेक्ट कर ले। अगर आप अपनी गिग्स कंप्लीट नहीं करते और उसके बाद आप बाय रिक्वेस्ट को देखकर उनको रिस्पॉन्ड नहीं करते जो अप्रोप्रिएट और रेलिवेंट बाय रिक्वेस्ट हैं, तो इसके चांसेस बिल्कुल मिनिमल हैं कि आप फाइवर पे फ्रीलांसिंग कंटिन्यू कर रहे होंगे। बाय रिक्वेस्ट में होता क्या है, मिसाल के तौर पर आपने अपनी एक गिग बनाई सोशल मीडिया से रिलेटेड, एक गिग आपने डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बना ली, एक गिग आपने सोशल मीडिया की पोस्ट को डिज़ाइन करने के हवाले से बना ली। अब इनकी ब्रॉडर कैटेगरीज दो तरह की सामने आएंगी, एक तो सोशल मीडिया या डिजिटल मार्केटिंग की कैटेगरी होगी, दूसरी ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड कैटेगरी हो सकती है। अब आपने जब अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग आप कर रहे थे ना, उस वक्त आपने एक प्राइमरी कैटेगरी चूज़ की थी, जो फाइवर खुद आपसे कहता है कि आप एक कैटेगरी चूज़ कर लें कि आप ये गिग किस कैटेगरी के अंडर बना रहे हैं। उसमें आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग चूज़ कर ली या आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कैटेगरी चूज़ कर ली। अब होता क्या है, जब आपका जो बायर होता है, जो क्लाइंट होता है, जब वो कोई रिक्वेस्ट पोस्ट करने लगता है, जब वो कोई जॉब पोस्ट करने लगता है, तो इसी तरह फाइवर उससे भी पूछता है कि आपका ये टास्क, आपकी ये जॉब किस ब्रॉडर कैटेगरी से रिलेटेड है, ताकि जब वो किसी फ्रीलांसर को सर्च करे तो सर्च रिजल्ट में उसे उसी कैटेगरी से रिलेटेड, उसी कैटेगरी से मुंसलिक अफराद जो हैं वो नज़र आएँ, जो कि उस तरह की गिग्स, उस तरह की रेलिवेंट सर्विसेज बेच रहे होते हैं। तो होता क्या है कि अब वो जो बंदा है, मिसाल के तौर पर उसको एक शख्स चाहिए जो उसका इंस्टाग्राम हैंडल करे। वो क्या करेगा, वो एक ब्रॉडर कैटेगरी के तौर पर सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग को चूज़ कर लेगा और उसके बाद नीचे वो अपनी रिक्वेस्ट पोस्ट कर देगा, और फाइवर ऑटोमेटिकली इस चीज़ को रिलेट करेगा उन बायर्स के साथ और उन सेलर्स के साथ कि जिन्होंने अपनी बाइंग और सेलिंग की जो कैटेगरीज हैं वो डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग के तौर पे चूज़ की होंगी। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले तो इस चीज़ को इंश्योर करें कि आप बहुत रेलिवेंट कैटेगरी अपनी प्रोफाइल और गिग बिल्डिंग के दौरान चूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद बायर रिक्वेस्ट को देखना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप बायर रिक्वेस्ट देखेंगे तो बायर रिक्वेस्ट में आपको सारी रिलेटेड, बिल्कुल इररेलेवेंट उस सूरत में आपको जॉब्स नज़र आती हैं जब सेलर ने, आपने यानी कि खुद कोई इररेलेवेंट कैटेगरी चूज़ की हुई है, या उस तरफ जो बायर है उसने गलती से या अंडरस्टैंडिंग ना होने की बुनियाद पर कोई गलत कैटेगरी चूज़ कर ली है। अगर ये चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब ज़रा बायर रिक्वेस्ट को आके एक दफ़ा देख लेंगे। आपने जब आप डेस्कटॉप पे, मैं ये आपको डेस्कटॉप पे इसका एक थोड़ा सा वो जो डिमॉन्स्ट्रेशन है वो दिखाऊंगा कि हम बायर रिक्वेस्ट को किस तरह अप्रोच करते हैं, और उसके बाद बायर रिक्वेस्ट किस तरह की होती हैं और उन्हें किस तरह से रिस्पॉन्ड करना होता है। जी, तो मैं फाइवर के मेन इंटरफेस पे इस वक्त मौजूद हूँ, और चूंकि मैं इसको डेस्कटॉप से एक्सेस कर रहा हूँ, वेबसाइट पे मैंने लैपटॉप पे यूज़ कर रहा हूँ, तो इस वजह से मुझे ये ऐसा इन्वायरमेंट नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर आप इसे मोबाइल एप्लीकेशन पे यूज़ करेंगे तो आपकी लेफ्ट साइड पे जो पैनल होगा आपको वहाँ पे बाय रिक्वेस्ट नज़र आएंगी। यहाँ पे मुझे ये देखें, आप जो इसका टॉप रिबन है उसमें मुझे मोर पे मैं क्लिक करूँगा तो बाय रिक्वेस्ट की ऑप्शन नज़र आ रही है। अब बाय रिक्वेस्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे बिगिनर्स ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये ज़रूरी नहीं है जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे आपको कुछ ना कुछ जॉब नज़र आएंगी, क्योंकि बिगिनर्स के लिए फाइवर एक बहुत अच्छा काम करता है कि आपको सिर्फ फ्रेश जो रिक्वेस्ट पोस्ट होती हैं, जॉब रिक्वेस्ट, वो नज़र आती हैं जो बहुत रेलिवेंट होती हैं और उस पर अभी इतने लोगों ने अप्लाई नहीं किया होता, इसलिए आपके लिए वो चांस होता है। और ये एरिया वाइज, मतलब इंडिया में या पाकिस्तान में या बांग्लादेश में मुख्तलिफ टाइमिंग्स हो सकती हैं फ्रीलांसर्स के लिए जब बाय रिक्वेस्ट नज़र आती हैं। नॉर्मली पाकिस्तान में जब पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक आप 12 बजे दिन में या 10 बजे दिन में या शाम में 5 बजे या 7 बजे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे बाय रिक्वेस्ट कुछ ना कुछ 10 से 12 के करीब नज़र आएंगी, ज़्यादा भी हो सकती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होंगी, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश जो होंगी वो आपको नज़र आएंगी। और जैसे ही वो जो
बायर्स होंगे वो किसी फ्रीलांसर को हायर कर लेंगे, वो बाय रिक्वेस्ट आपको नज़र आना बंद हो जाएंगी। अब चूंकि मेरा एक लेवल इंक्रीज़ हुआ हुआ है, इसलिए मुझे यहाँ पे एक्टिव बाय रिक्वेस्ट में 830 के करीब नज़र आ रही हैं, जो कि मेरी गिग से मुतल्लिक हैं, जिनके मुतल्लिक मैंने आपको बता दिया है कि ये किस तरह कैटेगरी बेस्ड आपको दिखाई देती हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि जब आपको ये नज़र आएंगी, जैसे ही आपको नज़र आए, अपने फ़ौरन सबसे पहले बजट के ऊपर नहीं जाना, क्योंकि जो क्लाइंट्स होते हैं वो भी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग की बिना पर कम से कम बजट लिख देते हैं। जब आप उनके साथ बार्गेन करते हैं, उन्हें एक अच्छी ऑफ़र देते हैं, उनको कन्विंस करते हैं कि आप उनका काम कर सकते हैं, तो वो एक फेयर प्राइस देने के लिए आमादा हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने क्या देखना है कि अगर एक ऑफ़र है, उस पर आप जब देखेंगे ना, आपको नज़र आएगा कि 12-14 लोगों ने भी अप्लाई कर दिया हुआ है, तो आप उस पर अप्लाई करें, क्योंकि 30 से 40 बायर रिक्वेस्ट जो हैं वो किसी भी बायर के लिए या क्लाइंट के लिए उनमें से सिलेक्ट करना कुछ इतना ख़ास मुश्किल नहीं होता। तो बजट पे नहीं आपने जाना, उसके अलावा अपने ऑफ़र के नंबर्स पे नहीं जाना कि यार इस पे तो ऑलरेडी इतने लोगों ने अप्लाई कर दिया। आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने उसका एक्सर्प्ट देखना है कि यार ये वाली जॉब जो है ये बहुत रेलिवेंट है, मैं ये काम कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंटली आप उसको रिस्पॉन्ड करें। और ये ज़रूरी है, चाहे आप एक नए फ्रीलांसर हैं, हमेशा उन्हीं बायर रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करें कि जो मुतल्लिका हैं, जो रेलिवेंट हैं आपके स्किल सेट के, जिनके बारे में आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप उनको आराम से उस काम को परफॉर्म कर सकते हैं। अगला स्टेप क्या होगा, मिसाल के तौर पर अब ये देखिए मुझे नज़र आ रही हैं, वो बहुत पुरानी भी हैं, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पर ये 7 दिन पुरानी है और इस पर 164 लोगों ने अप्लाई कर दिया। ठीक है, और ये $25 इसका बजट है। इसी तरह से यहाँ पे 97 लोगों ने अप्लाई कर दिया। ये 30 दिन पुरानी है, लेकिन इस पर सिर्फ 9 लोगों ने अप्लाई किया है। तो अगर आप देखेंगे इसकी रिक्वायरमेंट्स, एक तो इसके बजट की वजह से लोगों ने इसे ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाई, ऊपर से इसने लैंग्वेज की फेमिलियरिटी मांगी हुई है कि वो जनाब पोर्टुगीज़ और अपना इंग्लिश और स्पेनिश और ये वो जानता हो, इसलिए कई जो लोग हैं उन्होंने अवॉइड किया इसको। अदरवाइज़ ये जो है, ये आप देखेंगे ये 164 लोगों ने इस पर अप्लाई किया, लुकिंग फॉर अ ब्लॉग एंड आर्टिकल पोस्ट राइटर। ठीक है, ये बड़ी रेलिवेंट है कई लोगों से, वो कंटेंट राइटिंग करते हैं, तो उन्होंने इस पर अप्लाई कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा कि कोई रीसेंट मुझे ऑफ़र नज़र आ जाए, उस रीसेंट ऑफ़र के ऊपर मैं उसको, या तो रीसेंट हो या फिर अगर नहीं भी रीसेंट होगी तो चलो हम तजर्बे के लिए इसको किसी को भी खोल के, ये जैसे अब 2 दिन, ये यहाँ पे है एक 24 घंटे पहले की ऑफ़र। ठीक है, हैव अ फेसबुक पेज, ईच पोस्ट gets 1000 of like but I cannot sit around all day to click through and invite all the people one by one। ठीक है, ये लेबर रिलेटेड वर्क है। अब इस काम के लिए अप्लाई करना, देखें आपने सिर्फ उस बंदे के पेज का एडमिन बनना है, और एडमिन बनने के बाद आपने मुख्तलिफ अकाउंट्स के थ्रू या जो भी टेक्निक्स हैं उनके थ्रू लोगों को इन्वाइट करना है सिर्फ उस पेज को लाइक करने के लिए। ठीक है, आप एडमिन भी बन सकते हैं, और इसके अलावा लेट्स सपोज आपके 5 फेसबुक अकाउंट्स हैं, आप हर अकाउंट को उसे कहेंगे जी मुझे आप अलग अलग एक एक करके एडमिन बनाते रहें, और हर अकाउंट में अगर 500 लोग भी ऐड हैं तो आप 500 लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, यकीनन उनमें से 50 लोग तो उसका पेज लाइक करेंगे। अब वो ये लेबर रिलेटेड वर्क जो है वो खुद नहीं करना चाह रहा, वो आपको हायर कर रहा है, तो लेट्स सपोज हम इस पर सेंड ऑफर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने हमें ऑफ़र पोस्ट करने का ये एक इन्वायरमेंट नज़र आ जाएगा कि मैं अब उसे अपनी ऑफ़र कैसे, सबसे पहले फाइवर मुझे पूछ रहा है कि आपकी कौन सी गिग इस जॉब से रिलेटेड है, तो यहाँ पे अब मेरी इसने जो गिग्स हैं वो दिखा एनलिस्ट कर दी हैं। फाइवर ख़ुद भी अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आपकी गिग्स जो है, मतलब अगर 7 गिग्स हैं तो हो सकता है वो आपको सिर्फ 3 दिखाए जो उसे रेलिवेंट लग रही हैं आपकी कैटेगरी सिलेक्शन बेस पे। ठीक है, अब मैं ये एक्सीलेंटली मैनेज योर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक वाली गिग सेलेक्ट कर देता हूँ। अब वो मुझे कह रहा है कि आप इसको अपनी ऑफ़र दें। ऑफ़र आपने कैसे देनी है उस हवाले से भी मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, जिसमें एक अच्छी जेंटल प्रिसाइज और एक अपीलिंग ऑफ़र के लिए मैंने बताया कि वो आपने कैसे लिखनी है। यहाँ पे आप अपनी ऑफ़र डिस्क्राइब करेंगे कि मैं ये काम इतनी देर से कर रहा हूँ, ऐसे कर दूँगा, ये कर दूँगा, आपका मैं पेज जनाब उसे आसमान की बुलंदियों पे पहुँचा दूँगा, अगले दिन ही आपको जो है वो ओबामा की कॉल आ जाएगी। खैर इतना भी डोंट बीट अबाउट द बुश, इतना ओवर ब्रैगिंग भी नहीं करनी कि अगला बंदा वैसे ही आपको फारग करा दे। उसके बाद नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पे टोटल ऑफर अमाउंट, यानी आप कितने रुपए में ये काम करेंगे, तो उसने $5 का बजट दिया है, डजंट मैटर, आप इसकी फेयर प्राइस जो आपके नज़दीक है आप उसे वो बताएं। जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो वो कन्विंस होगा और वो आपको ये काम देगा। तो मैं ये कहता हूँ कि जी मैं एक दिन के आपसे $10 चार्ज करूँगा, या मैं आपसे 10 दिनों के $50 चार्ज करूँगा। ठीक है, 10 दिन मुसलसल मैं आपके लिए काम करूँगा। अब अगर वो कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, आर्टिकल राइटिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पे आप उस हिसाब से उसे बताएंगे कि मैं ये काम इतने दिन में कर सकता हूँ। ठीक है जी। उसके बाद आस्क फॉर गिग रिक्वायरमेंट,
और गिग में आपने जो आपने अपनी गिग रेलिवेंट सिलेक्ट की है ना, उसमें आपने कुछ गिग बनाते वक्त मैंने आपको बताया था कि आप रिक्वायरमेंट्स एनलिस्ट करते हैं कि अगर आपकी गिग पे कोई ऑटोमेटिकली ऑर्डर प्लेस कर रहा है तो वो आपको कुछ ना कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो है वो आंसर करे ताकि आप काम शुरू कर सकें। तो यहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है कि क्या जो आपने इस गिग में रिक्वायरमेंट्स दी हैं, मतलब इस गिग में ये हो सकती है कि आपकी फेसबुक का आईडी पासवर्ड क्या है वो बता दें मुझे, तो वो पूछनी है नहीं, मेरी मर्ज़ी है मैं मांगूँ या ना मांगूँ, इसको चेक कर दूंगा या अनचेक कर दूंगा। उसके बाद नीचे मेरी गिग से रिलेटेड जो कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब इस ऑफ़र के ज़रिए क्या आप सिर्फ उसके लोगों को ही इनवाइट कर रहे होंगे या आप कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी उसे देंगे। तो इसमें पेज चैनल इवैल्यूएशन, मैं जी आपका पेज भी इवैल्यूएट करूँगा, मैं आपकी मैनेजमेंट जो है वो इतने दिन करूँगा पेज की, 10 दिन में यहाँ पे। इसी तरह से ये स्केजुअल पोस्ट और ये वो जो है ये ऑफ़र के स्कोप को आपने जो चीज़ें रेलिवेंट हैं या जो आप काम करेंगे उसको आप चेक कर दें, बाकी अनचेक रहने दें और सबमिट ऑफ़र पे क्लिक कर दें। आपकी ऑफ़र उसे नज़र आनी शुरू हो जाएगी, अगर अपीलिंग होगी, अगर उसे कन्विंस करेगी तो वो आपसे कम्युनिकेट करेगा और फिर वो ऑर्डर प्लेस कर देगा। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अगर इस हवाले से आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप ऑफ कोर्स कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर मेरे चैनल पे आपको मेरा इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी भी मिल जाएगा, आप वहाँ पे भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।